और अगली दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पन्ना में निर्माणाधीन रुंझ बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के आदिवासी वनवासी लगभग 4 साल से मुआवजे के लिए परेशान हो रहे हैं। आदिवासी ग्रामीण अपने घरों और पेड़ पौधों के मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने अजयगढ़ तहसील कार्यालय में ज्ञापन भी दिया था और मांग की थी कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जा रहा, काम बंद रखा जाए। अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर गुस्साए आदिवासी वनवासी सड़कों पर उतर आए हैं। मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये कैसे संभव है, या खुद उसको तलाशिए। एक अधिकारी बात करने आया, अधिकारी की इतनी ये नहीं है कि कहीं हाथ पैर उठाएगा। हम लोग लोगों के सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करने आए हैं, लेकिन बात करना नहीं चाह रहे हैं, तो वो स्वतंत्र हैं जो चीज करना चाहे। आज की मांग है, हमारा मुआवजा दे दें, अपना जो है सब उठा के चले जाएंगे। कोई और अगर अभी जो है तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, वे लोग आए, जनता इकट्ठी हुई, वे लोग मार भी। तो पिछले 4 सालों से आदिवासी वो लोग जिनको वहां से विस्थापित किया गया था बांध बनाने के लिए, वो 4 साल से भटक रहे हैं, लेकिन उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। हैरानी की बात है, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर सरकार किसी की जमीन अधिग्रहण करती है विकास कार्यों के लिए, तो उसको उचित मुआवजा दिया जाता है। लेकिन पिछले 4 सालों से वहां डूब क्षेत्र में जो गांव आया था, वहां के रहने वाले आदिवासी समाज के लोग वो दर दर भटक रहे हैं और 4 सालों से लगातार शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनको मुआवजा मिल सके, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। और लगातार डूब क्षेत्र से प्रभावित लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन 4 साल हो गए हैं। ये कोई छोटा समय नहीं होता है। जिन्होंने अपनी जमीनें दी, अपना घर दिया है विकास कार्य के लिए, बांध बनाने के लिए, बांध बनने से जिनकी जमीन, जिनका घर डूब क्षेत्र में आ गया, उनको अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा वहां से। और वो बेचारे लोग पिछले 4 सालों से अपने मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। मुआवजे के लिए शासन प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन एक ही मौन धारण करे बैठा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पन्ना से संवाददाता मुकेश विश्वकर्मा से। मुकेश, 4 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। 4 साल अच्छा खासा लंबा समय होता है और इस सरकार की जिम्मेदारी है। हर कोई चाहता है कि प्रदेश में, देश में विकास हो और विकास के लिए बांध बनना बहुत जरूरी है। लेकिन उस बांध बनने से जो डूब क्षेत्र में लोग आ रहे हैं, जिनका घर आ रहा है, जिनकी जमीन आ रही है, उनको मुआवजा समय पर मिलना चाहिए ना। मुआवजा तो पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन 4 सालों से यहाँ पर जो समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनका घर और जमीन डूब क्षेत्र में आया है, बेचारे वो 4 साल से भटक रहे हैं। वो जी बिल्कुल, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिस रुंझ डैम का निर्माण हो रहा है, वो रुंझ नदी पर ही निर्माण रुंझ डैम का किया जा रहा है। लेकिन ये रुंझ डैम जब से निर्माणाधीन हुआ है, जब से इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ है, तब से ये रुंझ डैम अपने विवादों के घेरे में है। और अगर विस्थापितों की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग कुछ ऐसे गांव हैं जिन लोगों की जमीन इस डूब क्षेत्र में आ रही है और उनकी जमीनों का अभी तक कोई मुआवजा उनको नहीं मिला है, जिससे लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। इस डैम के बारे में आपको एक बात और बताना चाहूंगा। ये पन्ना का सबसे बड़ा डैम है, दूसरा डैम है जो सबसे बड़ा डैम पन्ना में बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग अगर बात करें इसकी लागत की तो 270 करोड़ रुपए की लागत से इस डैम का निर्माण किया जा रहा है। मुकेश, तो अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं इस डैम निर्माण के लिए। मुकेश, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो मुआवजे के लिए तरस रहे हैं, जिनको अपने घर और जमीन छोड़कर वहां से जाना पड़ा क्योंकि उनका जो घर है, जमीन है, वो डूब क्षेत्र में आ रहा था? कितने सारे ऐसे लोग हैं? जी देखिए, इसमें लगभग एक गांव है पांडेपुरवा, उसको नाम से जाना जाता है। यहाँ के कई लोग हैं और पूरा का पूरा डूब क्षेत्र में ये गांव है। लेकिन जिस समय ये विस्थापन की प्रक्रिया हो रही थी, उस समय इन लोगों का ये कहना था कि हमारी जो जमीन जा रही है, जो हमारी खेती की जमीन है, जो हमारे कुएं हैं, जो हमारे मकान हैं, जो पेड़ पौधे हैं, या जो भी उनकी संपत्ति है, उसके बदले में उसको दूसरी दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस समय इन लोगों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और जब मुआवजा लेने से इनकार कर दिया तो L&T जो कंपनी है जो निर्माण इसका कार्य कर रही है रुंझ डैम का, उन्होंने आज तक की डेट में इन लोगों को ना ही किसी प्रकार की कोई बातचीत की और ना ही इनको कोई किसी प्रकार का मुआवजा दिया है, जिससे लोग काफी मात्रा में परेशान हैं और हजारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर पन्ना में प्रदर्शन किया है। मुकेश, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी की जमीन ले लें और उसको मुआवजा नहीं दें और उसकी देखरेख करने वाला और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है जब ये जो वहां के लोग हैं, वहां के बाशिंदे मुआवजे की मांग कर रहे हैं? तो
जी देखिए, जिस समय ये यहाँ पर उग्र प्रदर्शन लोग कर रहे थे और मुआवजे की मांग को लेकर अड़ गए थे, तब उन लोगों का स्पष्ट रूप से यह कहना था कि जब तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा, इस डैम का निर्माण नहीं होगा। इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए जब प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, जो एसडीएम थे, तहसीलदार थे, वहां पर पहुंचे और लोगों से बातचीत करना चाहिए, तो लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत करने से इन प्रशासनिक अधिकारियों को इनकार कर दिया। उन लोगों का स्पष्ट रूप से ये कहना था कि जब तक 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो रहे हैं इस डैम के निर्माण होते हुए और अभी तक हम लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, इस बात पर ये लोग अड़े हुए थे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत ना गांव वालों के बीच में, ना ही प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बन सकी। मुकेश, अभी जितने भी जो गांव वाले लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं? ये उसी जगह अभी रह रहे हैं या फिर उनको वहां से विस्थापित करके कहीं और बसाया गया, कहीं और रह रहे हैं इन लोग? जी देखिए, अभी जो रुंज डैम का निर्माण चल रहा है, जो विस्थापित हैं, विस्थापित अभी वहीं रह रहे हैं, क्योंकि विस्थापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक। जिनकी मुकेश जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ एसडीएम पन्ना जुड़ गए हैं, सत्यनारायण दर्रों जी। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर चल रहा है कि रुंज बांध बन रहा है पन्ना में, और बहुत अच्छी बात है, विकास कार्यों के लिए बांध बनना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, जो लोग वहां से विस्थापित होंगे, उनका भी तो ख्याल रखना जरूरी है ना। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो अपना घर और जमीन छोड़कर वहां से जाएंगे और जा रहे हैं, तो उनको मुआवजा अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा इसमें कि मुआवजा का जो विषय है वो मुआवजा का विषय ना रहकर पुनर्वास का विषय है। मुआवजा में हमने 92% लोगों को हमने दे दिया है। जो 8 से 10% जो बचे हैं, या तो उन कोई एक्सपायर हो गए हैं या किसी का खाता प्रॉब्लम है, वो उन लोगों को हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और हमने एक कैंप टीम बना के कैंप हमने आयोजित की थी, लेकिन उसी दौरान उनके द्वारा विरोध किया गया। तो एसडीएम साहब, अभी फिर समस्या क्या आ रही है? जो वहां के जो लोग हैं, जो क्या वो मांग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? मांग इसमें 2 प्रकार की है। पहली मांग है कि हम लोग को यथास्थिति जहां भी है हमको पुनर्वास स्थल पे वो किया जाए, हमको अलॉट किया जाए। और सेकेंड, या तो हमें कोई ऐसा पैकेज दिया जाए जिससे हम कहीं दूसरे जगह जाके हम घर बसा सकें। ठीक है एसडीएम साहब, लेकिन उम्मीद की जा रही है क्या बहुत जल्द इसका समाधान होगा? बिल्कुल समाधान होगा। ठीक है एसडीएम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने कहा समाधान होगा, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इन लोगों की समस्याओं का भी समाधान होगा, क्योंकि जो लोग विकास कार्यों के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं, अपने घर दे रहे हैं, तो उनका ख्याल रखना प्रशासन की जिम्मेदारी। अगर कोई समस्या है, कोई मांग है, तो प्रशासन उनके साथ बैठे, उनको मनाए और उस समस्या का समाधान करे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।